स्वामी जी की और आप जैसे महापुरुषों की कृपा से ही चल पाएंगे। कुछ नहीं है, स्वामी जी गलतियों से भरे हुए हैं। कर्म योग का तत्व जाने बिना हमको कर्मों की ये जो गहनता है समझ में नहीं आएगी। और जब कर्म योग की गहनता समझ लेंगे तो भक्ति योग आसान हो जाएगा, ज्ञान योग भी आसान हो जाएगा। जी आचार्य जी, पीछे अभी हम लोग एक चीज पढ़ के आए हैं कि अगर जीवन मुक्त महापुरुष तत्ववेत्ता नहीं होगा तो वो अनुभव की बात रख नहीं पाएगा। और अगर साधक है, अगर सूत्री नहीं है तो वो वाणी से कह नहीं पाएगा। तो ये दोनों बात जो है पूज्य स्वामी जी के पास भगवान के द्वारा प्रदत्त है कि सूत्री भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी है। तो दोनों का तालमेल एक साथ साधक संजीवनी में हम लोगों को मिल रहा है, ऐसा लगता है। बिल्कुल यही बात। आचार्य जी, ये भीतर की सुख दुख से रहित होने का क्या तात्पर्य है? बाहर के सुख दुख और में सम और भीतर के सुख दुख से रहित। हाँ, ये बात बहन जी, ये वास्तव में नोट करने वाली बात है कि बाहर से अर्थात सुख दुखदायी परिस्थितियों में तो सम रहना चाहिए, ये बाहरी बात हुई। और भीतरी बात है सुख दुख से रहित रहना, निर्द्वंद रहना। भीतर तो सुख दुख का प्रवेश ही नहीं होना चाहिए और बाहर से भी वो दिखाना नहीं चाहिए। दुख तो सेम ही रहेंगे, मतलब उनको अंदर प्रवेश नहीं करना है। सर्दी आई, गर्मी आई, सुख आया, दुख आया, अनुकूलता आई, प्रतिकूलता आई, तो हमको उसमें सम रहने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनका इंतजाम करने के लिए हमारे पास बुद्धि भगवान ने दी हुई है। सर्दी आए तो कपड़े पहनो, गर्मी आए तो आप ऐसा इंतजाम करो कि जिससे गर्मी से बचा जा सके, कपड़े ऐसे हल्के पहनो। यानी समता बाहरी चीज है और निर्द्वंद्वता भीतरी चीज है। दोनों एक ही बात के दो पहलू हैं, बाहर समता और भीतर निर्द्वंद्वता। समझ आ गया जी आचार्य जी। तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, हरिओम भाई जी ध्यान दो, कि राग द्वेष अंतःकरण में व्यवस्थित रहते हैं। अब व्यवस्था क्या है उनकी? अनुकूलता प्रतिकूलता के रूप में। अनुकूलता आती है तो राग उत्पन्न हो जाता है और प्रतिकूलता आती है तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है। व्यवस्था से अंदर स्थित है। जी बिल्कुल। तो ये व्यवस्था किसकी है? ये व्यवस्था किसकी है? क्या ये हमारी है? ये व्यवस्था प्रकृति की है। प्रकृति की व्यवस्था से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं, हमारी अपनी व्यवस्था है। राग द्वेष के वशीभूत हम नहीं है। राग द्वेष हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, राग द्वेष हमारे पास फटक भी नहीं सकते। राग द्वेष को हम अगर आदर ना दें, अगर हम उनको अटेंड ना करें, अगर हम उनके अनुसार कार्य ना करें तो हम क्या बिगड़ेगा? हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। आने जाने वालों से। हाँ जी, हाँ पूरा करें। है जी। आने जाने वाले कुछ कहना चाहता है। आने जाने वाले हमारी व्यवस्था को कैसे बिगाड़ सकते हैं? हमको रोजाना साधक संजीवनी का पाठ करना होता है। उस समय कोई आया और कोई जा रहा है। अगर हम उन आने जाने वालों को अटेंड करने में लगेंगे तो साधक संजीवनी छोड़नी पड़ेगी।
तो क्या हम तैयार हैं साधक संजीवनी छोड़ने के लिए और उनको अटेंड करने के लिए या उनको विदा करने के लिए? आप अपने विचार करो कि उनके आने से ये खुशी होनी चाहिए कि वो भी सुनने के लिए आगे, उनका भी लाभ होगा। आओ भाई जी, साधक संजीवनी सुनेंगे, पढ़े। जा रहे हैं तो उनको आग्रह नहीं करना रुकने का, ठीक है जाओ, राम राम। साधक संजीवनी छोड़ना आने जाने वालों के लिए ये क्या साबित करता है? कि हमारी रुचि नहीं है, हमारी भूख नहीं है, केवल दिखावा हो रहा है। बहुत मार्मिक बात है आचार्य जी, बहुत मार्मिक बात है। हाँ जी, अपने सुरेश कन्नानी जी। आचार्य जी एक प्रश्न पूछना था, अलग है। पूछो। आचार्य जी, चाय पीने से परमार्थ में रुकावट आती है क्या? बिल्कुल पक्का आती है। नहीं पीना चाहिए क्या चाय? बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जी अच्छा।